बायोफ्लॉक में काम करने वाले मेरे सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। और काफ़ी लेट आए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक और मकसद है, और पता चल जाएगा उनको मैं क्यों इनको अभी बना रहा हूँ और अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरा दोनों मकसद पूरा हो जाएगा। दरअसल आप लोगों को कुछ बताना था इस वीडियो के माध्यम से। एक नया प्रयोग और अभी अपन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कॉमन कार्प का स्पॉन मिलना शुरू हो जाता है। तो कॉमन कार्प के स्पॉन पर अभी मेरा रिसर्च चल रहा है। एक दो तीन वीडियो मैं डालूंगा इसमें। दो वीडियो तो मेरे टैंक में फीडिंग का रहेगा। एक वीडियो जो है ना वो आपको मिलेगा जो स्पॉन कल्चर को लेके है। दरअसल मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये मेरे पीछे आप देखेंगे, ये जो मेरा हॉस्पिटल टैंक था ना, इसमें स्पॉन कल्चर हो रहा है और इसको अभी थोड़ा रिसर्च बेस पे कर रहे हैं। इसमें 3 लाख स्पॉन डला हुआ है। ये टैंक 7-8 हज़ार लीटर इनकी कैपेसिटी है। इसमें 1.5 फीट मैंने पानी रखा हुआ है अभी वर्तमान में, और 1.5 फीट पानी में स्पॉन को डाले 48 घंटा पार हो गया है और अभी तक ये जिंदा है। और मैं फ्लास्क में लिया था, जो हमारा फ्लॉक नापने वाला जो फ्लास्क है उसमें मैंने लेके स्पॉन को चेक भी किया हुआ है। तो ये अभी तक तो सही स्थिति में है, पर इनको अपन देखते हैं कितने दिन तक ये सरवाइव कर सकता है और क्या साइज़ हो। यदि ये जीरा फ्राई या मिनी फ्राई या फ्राई के स्टेज में यदि ये पहुंच जाए तो मैं मानूंगा कि ये सफल है। कम से कम 3 लाख स्पॉन डाले हैं, तो 1-1.5 लाख स्पॉन भी यदि फ्राई के रूप में तैयार होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सफल प्रयोग कहलाएगा। और इनके बाद इनको हम शिफ्ट कर देंगे, जो हमारे नर्सरी पॉन्ड है उसमें इनको शिफ्ट करने की योजना बना रखे हैं। ये मैं एक साथी, मेरा ही एक भाई है, उनके साथ ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ। उन्होंने स्पॉन ला के दिया हुआ है। और अभी टैंकों का अपडेट ऐसा है, अब कल्चर बढ़िया चल रहा है। और अभी तो हमको 8 महीना हो गया, यदि ऐसा हिसाब लगाएं कल्चर करते तो इसको 8 महीना हो गया है। पर इसमें जो ग्रोथ आया था, ये ग्रोथ हमको मिला जुलाई से शुरू किए थे। जुलाई से अक्टूबर तक तो मछली बढ़िया ग्रोथ इसमें चलता रहा। नवंबर से इनका ग्रोथ रुका हुआ था। नवंबर से फरवरी केवल डिसीज़ से ही गुजरा है। अधिकांश टैंक डिसीज़ और हाई फ्लॉक डेंसिटी से गुजरा है, और फ्लॉक डेंसिटी को कम करने का एक विकल्प भी इसी बीच हमारे से तैयार हुआ और वो बढ़िया है। एक आध वीडियो मैं उनके बारे में उनको लेके एक आध वीडियो और बना के आप सब तक मैं भेजूंगा। फ्लॉक को लेके कोई परेशान मत होइएगा, क्योंकि फ्लॉक को निकालने का जो इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया है, हालांकि उसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है। उसको एक आध बार ना, जब इसमें फ्लॉक डेंसिटी थोड़ा बढ़ेगा और जब स्लज निकालना होगा, तब मैं उनको एक बढ़िया शूट करके आप तक और भेजूंगा। ये बढ़िया, इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन में 2 दिन सप्ताह में यदि 7 दिन होता है, 7 दिन में यदि हमको लगता है कि अब 5 दिन 7 दिन फीडिंग देते हो गया है और नीचे कोई स्लज की दिक्कत हो, ऐसा हमको यदि महसूस होता है, तो उस प्रयोग को आप 3 दिन बाद 1 दिन करिए, फिर 3 दिन बाद 1 दिन करिए। ऐसा आपको करना है। 3 दिन तक कल्चर को नॉर्मल चलते देना है, नॉर्मल फीडिंग कराते रहना है। चौथे दिन में आपको सवेरे और शाम स्लज निकालने वाली विधि पर काम कर देना है और टॉपअप कर देना, फिर 3 दिन के लिए छोड़ देना है। ऐसा करेंगे 24 घंटे में 2 बार आप ड्रेन करेंगे, लगभग स्लज जो है बाहर निकल जाता है। उसमें जो पाइप लाइन होता है ना, सेंटर से वहाँ तक जो पाइप लाइन जाया रहता है, उस पाइप लाइन में पूरा स्लज जमा रहता है, वो पूरा सॉक करके निकाल लेता है। तो वो एक बेहतरीन प्रयोग है। अब स्लज का कोई दिक्कत नहीं होना है फार्मिंग में, ना फ्लॉक डेंसिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं आनी है भविष्य में। ये टेंशन आपका खत्म हो गया। कल्चर अब बहुत बेहतर अब हम 2 स्थिति बता रहे हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। पहली स्थिति, इनको बेचें या दूसरा फार्मिंग शुरू करें, ये 2 ही स्थितियां हैं। पर हम सोचे इनको अभी नहीं बेचते, 2-3 महीना इस कल्चर को और आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जो 3-4 क्विंटल का एक जो टारगेट, हार्वेस्टिंग टारगेट जो हमने बना रखा है ना, उस टारगेट को हम पूरा कर लें। ऐसा या हमसे पूरा होता है या नहीं होता है, ये भी
एक जो निष्कर्ष जो है वो सामने निकल के आएगा। क्योंकि देखिए, बायोफ्लॉक तो हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा साथी नहीं है जिन्होंने हार्वेस्टिंग को 5 क्विंटल 4 क्विंटल करके दिखाया हो। यदि जिन्होंने किया हो, एक 10,000 लीटर के टैंक से 4-5 क्विंटल यदि अब तक हार्वेस्ट किया हो, तो हमको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो सिंह साहब तो किए हैं, सिंह साहब का 2 साल से कल्चर चल रहा है, तो सिंह साहब का अपन वो नहीं करते। लेकिन जितने भी और जो कल्चर करने वाले हैं, है ना, जिन्होंने अभी तक हार्वेस्ट नहीं किया है और हार्वेस्टिंग का वीडियो दिखाते भी हैं, पर एक्चुअल डेटा कोई नहीं दे रहे हैं कि हमारा ये 4 क्विंटल निकला है, 5 क्विंटल निकला है, ऐसा डेटा कोई दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये डेटा दें और एक 10,000 लीटर वाटर कैपेसिटी के टैंक से, और नहीं तो कम से कम 4 क्विंटल जो है मछली हार्वेस्ट करें, ताकि हमको थोड़ा बहुत लगे। अब इनको दिखाना था ये स्लज निकालने वाला, दरअसल मेरे में फ्रंट से बैक होता नहीं है कैमरा, और मैं एक प्रयास करता हूँ। रुकिए, इसमें थोड़ा सा मैं अभी ड्रेन करके छोड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ यदि मेरे से कुछ प्रयास हो जाए तो। ये देखिए, यदि आप लोगों को दिख रहा होगा तो प्रयास करिएगा। ये अभी चल रहा है, तो इनको अभी ड्रेन करना है। ड्रेन करूँगा तो पूरा स्लज बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही करना है, थोड़ा सा लीकेज मार के छोड़ना रहता है। 12 घंटे के लिए पहला लीकेज दीजिए, फिर ड्रेन करिए, फिर 12 घंटे के लिए सेकंड लीकेज देकर ड्रेन करना है। ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो स्लज का कभी कोई परेशानी नहीं आना है। बस एक रूटीन बना लीजिए, सप्ताह में 2 दिन अपन करेंगे ऐसा, तो वो बढ़िया। ना तो अमोनिया, ना नाइट्रेट नाइट्राइट किसी का दिक्कत नहीं आता है। फिश कल्चर के दरमियान आपको 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसा कोई दिक्कत आता है तो 100% वो स्लज होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्लज के कारण ही उन गैसों के, और जो टॉक्सिक गैसें जो निकलती हैं ना, उनके कारण ही ये सब दिक्कतें आती हैं। तो इनको आप लोग थोड़ा सा कल्चर के दरमियान ध्यान रखिएगा। और जब कल्चर आपका 2 महीने से आगे हो जाए, 3 महीना 4 महीना 5 महीना जब आपका कल्चर हो जाए ना, तो ये प्रयोग सप्ताह में 2 दिन कर लिया करें। आराम से आपका कल्चर संभला रहेगा और बढ़िया चलेगा। अभी तो इतना बेहतरीन ये फीडिंग ले रही हैं मछलियाँ, 4 महीने तक फीडिंग ही नहीं। नवंबर से फरवरी तो फीड उठाना ही छोड़ दिए थे, और आप इनको ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकते, क्योंकि फीड के थ्रू ट्रीटमेंट जाता है इनका। और जब मछली भोजन ही नहीं कर रही है तो इसको ट्रीटमेंट हम दे कैसे, ये भी हमारे लिए एक टास्क बना था। तो कुल मिला के नवंबर से फरवरी ये आपका फिश कल्चर का समय ही नहीं है। नहीं आपको इसको फिश कल्चर के टाइमिंग में गिनना है, क्योंकि न तो मछली भोजन लेती है, न वो इधर उधर खेलती कूदती है। तो वो तो जहाँ जिस लेवल पे अक्टूबर या 10-15 नवंबर तक आके जिस रेशियो में ठहरती है ना, वो वहीं रहती है। उसके बाद जब फरवरी एंड आता है और मछली थोड़ा सा फीडिंग उठाना शुरू करती है ना, वहाँ से फिर उनका ग्रोथ शुरू होता है। तो यही सोच के हम इस नवंबर से फरवरी के टाइम को अभी हम अपने लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए हम हटा दिए हैं। और अब मार्च से, क्योंकि मछली भोजन ले रही है, तो मार्च से फिर काउंट करके इसको 2-3 महीना आगे बढ़ा के देखते हैं। इसमें बहुत हाई डेंसिटी में इसमें फार्मिंग हो रहा है। मेरा तो टैंक अभी 10,000 लीटर का नहीं है। यदि 10,000 लीटर तब होगा जब इसको मैं पूरा भरूं, क्योंकि ये 10x9 का टैंक है, वो भी लगभग 10x9 का टैंक है। लगभग 8,000 वाटर कैपेसिटी है इस टैंक का। अभी लगभग 7 से 8,000 लीटर पानी होगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं हो। उस टैंक में तो 6-6,500 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन उस टैंक में भी लगभग 1100-1200 मछली है, इस टैंक में भी 1200 के आसपास मछली है। और मछली का साइज़ बहुत वेरिएशन है, साइज वेरिएशन है। 50 ग्राम की मछली भी मिलेगी आपको, 300-400 ग्राम की भी मछली मिलेगी। सब साइज़ की मछली हैं। अधिकांश जो मछलियाँ हैं वो 100 से 200 ग्राम के बीच की हैं। तो यही अपडेट है साथियों, आपको अब इधर कल्चर स्टार्ट करना है। यदि किसी साथीगण को यदि अभी सीड मिलता है बढ़िया, या बड़ा सीड मिले या हेल्दी सीड मिले, हेल्दी सीड के साथ साथ बड़ा यदि सीड मिलता है, तो आप तत्काल फार्मिंग स्टार्ट करिए। और आपको 4 महीने में ही वो कल्चर समझ में आ जाएगा कि 4 महीने में आप हार्वेस्ट के आसपास यदि 50 ग्राम 100 ग्राम के साइज से आप स्टार्ट कर दें, तो आपको 4 महीने में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। तो इस समय को आप एक बढ़िया समय मानते हुए आप कल्चर को स्टार्ट करिए, और अक्टूबर तक आप हार्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा बायोफ्लॉक का एक शेड्यूल बना के चलिए, और इस पर तो मैं काम कर ही रहा हूँ। इसका भी कोई अपडेट आता है तो आप सब तक अवश्य पहुँचाऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही साथियों। जो भी बातें होंगी वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा
उन शब्दों का प्रयोग मत करिएगा जिनसे हमें भी और दूसरे पढ़ने वालों को भी ठेस पहुँचे। बस इतना ही निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद।